दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ 3 सीक्रेट फार्मूला जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। इसके थ्रू आप आसानी से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बिल्कुल चुटकियों में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो इसी तरह का लर्निंग वीडियो आप तक पहुंचता रहे आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला सीक्रेट फार्मूला है प्राइस एक्शन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार्ट को ओपन करेंगे। दोस्तों चार्ट को हम कुछ इस तरह से ओपन कर लेंगे। अब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें सारी चीज़ें सेटिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आपको निफ्टी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चाहिए तो निफ्टी का चार्ट ओपन कर लीजिएगा। अगर आपको किसी कंपनी का चाहिए तो आप किसी कंपनी का चार्ट ओपन कर लीजिएगा। फिर आपको अगर कितने टाइम फ्रेम का चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मान लीजिए आप अगर इंट्राडे करते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम या 2 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ गया है, एक यहाँ पे हायर पॉइंट बनाया है। हायर पॉइंट बनाने के बाद वापिस से प्राइस क्या किया है, नीचे की तरफ आया है और एक लोअर पॉइंट बनाया है। लोअर पॉइंट बनाने के बाद वापिस से प्राइस ऊपर की तरफ गया है और एक और हायर पॉइंट बनाया है। तो दोस्तों जैसे ही 2 हायर पॉइंट बना देगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। इसी तरह से अब हम देख रहे हैं कि प्राइस हायर पॉइंट से वापस से ये नीचे की तरफ आया है और दूसरा लोअर पॉइंट बनाया है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिए, अब ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया। अब दोस्तों मैक्सिमम चांस होता है कि अब यहाँ पे प्राइस आएगा तो ये वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा, या अगर ऊपर की तरफ आया तो वापस नीचे की तरफ आने की संभावना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर सकते हैं। अब हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये हुआ। अब इसी में क्या होता है दोस्तों, प्राइस एक्शन लॉजिक, ये अब कैसे काम करता है। अब देखिए दोस्तों, अब प्राइस इस रेंज में आ गया है तो कहीं ना कहीं ये या तो नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब ये कैसे काम करता है वो मैं बता रहा हूँ। अब देखिए हम देख रहे हैं कि दोस्तों प्राइस ने इसको क्या किया है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला गया है। तो पहले तो ये क्या था, हमारे लिए रेजिस्टेंस था, अब ये हमारे लिए सपोर्ट बन गया है और यहाँ पे कहीं ये रेजिस्टेंस बनाएगा। तो ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया, अब ऊपर की तरफ प्राइस चला गया है तो अब यहाँ पे कहीं ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बनाएगा। अब इसी तरह से अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है तो ये हमारा पहले से क्या था, ये हमारा सपोर्ट था, तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा और नीचे कहीं सपोर्ट एरिया बनाएगा। तो इसी तरह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। दूसरा सीक्रेट फार्मूला है दोस्तों ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न। अब ये कैसे काम करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों इसी तरह से हम क्या करेंगे, चार्ट को ओपन कर लेंगे और हम चार्ट को एनालाइज करेंगे। चार्ट को एनालाइज करेंगे फिर हम देखेंगे। अब हम देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ गया है, वापस से नीचे की तरफ आया है और यहाँ पे क्या किया है, एक लोअर पॉइंट क्रिएट किया है, वापस से फिर ऊपर की तरफ गया है और वापस से नीचे की तरफ आके दूसरा लोअर पॉइंट क्रिएट किया है। लेकिन इस बार जो लोअर पॉइंट क्रिएट किया है वो पिछला लोअर पॉइंट के आगे किया है, मतलब उसके बराबर नहीं किया है, दूसरा लोअर पॉइंट क्रिएट किया है। तो हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। तो दोस्तों ये हमारे लिए एक सपोर्ट रेंज हो जाएगा। अब ऐसे ये प्राइस ऊपर की तरफ बराबर भी होना चाहिए था, लेकिन एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है, कभी कभी ऊपर या थोड़ा सा नीचे रहता है, लेकिन अनुमान लगाना चाहिए। आप जब चार्ट को एनालाइज करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ भी एक क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे बात गौर करने वाली है कि प्राइस ना ये जो है एक लोअर पॉइंट क्रिएट किया था, दूसरा जब लोअर पॉइंट क्रिएट किया तो ये पिछला लोअर पॉइंट क्रिएट करने के आगे किया है। उसी तरह से यहाँ पे हायर पॉइंट क्रिएट कर रहा है और इसके आगे ऊपर की तरफ हायर पॉइंट क्रिएट कर रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, उसी तरह से सपोर्ट भी आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और ये दोस्तों ये एक तरह से ये अप ट्रेंड लाइन है। अप ट्रेंड लाइन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से निकालते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन चेन के थ्रू हम कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं वो हम देखते हैं। दोस्तों हम NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों मार्केट डेटा दिख रहा है, मार्केट डेटा, और फिर ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे, हमें कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट निफ्टी के ऑप्शन चेन आ गए हैं। अब आपका रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आप बैंक निफ्टी देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप बैंक निफ्टी
चेंज कर सकते हैं। हम फिलहाल निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालेंगे। ऑप्शन चेन के थ्रू कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉल साइड के डेटा है और यहाँ पे पुट साइड के डेटा है। दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट ये है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये कॉलम है और वॉल्यूम का कॉलम ये है। सेम उसी तरह से ये पुट का भी एक डेटा दिख रहा है जहाँ पे यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, फिर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, फिर ये वॉल्यूम है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हमारे लिए इम्पोर्टेंट डेटा जो वो ये वाइट कलर में है ना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट डेटा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये पुट जो है ये सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉल जो है ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों ये ऑप्शन चेंज हम डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं, बस आपको एज ए नॉलेज कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं वो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें ऑप्शन चेंज को डिटेल से एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन चेंज इस कॉलम में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो हम देख रहे हैं कि 1,16,925 यहाँ पे ऑप्शन चेंज सबसे ज़्यादा है। तो इसके सामने कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, तो 25,500, तो ये हमारे लिए सपोर्ट एरिया कहलाएगा। उसी तरह से हम देख रहे हैं अब यहाँ पे देख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट कॉलम में सबसे ज़्यादा OI कहाँ पे है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे है 1,03,245 और ये जो स्ट्राइक प्राइस है 26,000, तो 26,000 हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। तो दोस्तों हमने तीनों सेक्रेट फार्मूला आपको बता दिया है। इसी तरह से आप आसानी से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। थैंक यू।